बिहार में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के दूसरे चरण का मतदान देर शाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वहीं लखीसराय जिले के होट सीट साबिक पूर्व पैक्स की बात की जाए तो यहां राजनीतिक घराने के जाने माने नेता चुनचुन सिंह के पुत्र विनोद सिंह जो पूर्व चेयरमैन हैं, उनकी बहू मिंटू देवी वर्तमान चेयरमैन हैं और उनकी बेटी डॉक्टर निशा इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन करा और किसानों के बीच अपनी बात रखी। जबकि लोदिया साबिकपुर के कुमुद सिंह, तेजवीर त्यागी, संजय कुमार गर्ग भी किसानों से अपना अपना मत मांगा। तो कुल मिलाकर ये सीट काफी हॉट है। चलिए सुनते हैं यहाँ के प्रत्याशी से। क्या लग रहा है, अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? सारा प्रत्याशी का दावा रहता है कि जीत के प्रति आश्वस्त हैं, हम भी आश्वस्त हैं। चलिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? किसानों जनता के जनादेश को मैं सम्मान करूँगा। हाँ, जो भी मुझे जनता अपना कीमती मत दिए हैं, मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा, इसमें कोई परिवर्तन हो गया। औपचारिकता गणना मात्र। क्या लग रहा है? तेजवीर त्यागी की जीत सुनिश्चित। यहाँ के बुद्धिजीवी मतदाता, हाँ, गरीब एवं कमजोर वर्ग के मतदाता ने हाँ कर दिया। चलिए बहुत बहुत हमको साथ दिया है, हम जीत रहे हैं एकदम भारी से भारी मुकाबले। पूरा लोदिया साबिक, हाँ, लोदिया समूचे पंचायत में साथ दिया। हाँ जी चलिए बहुत बहुत संपन्न हो गया है। अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से साबिकपुर पैक्स के सभी किसानों को, सभी मतदाताओं को हम अपने ऊपर आभार व्यक्त करने का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या लग रहा है, किसान आपको कितना मत दिया? जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? हम तो 100% आश्वस्त हैं कि जीत हमारी होगी। किसान का पूरा आशीर्वाद मिला? किसानों का पूरा आशीर्वाद मिला। क्या कहना चाहेंगे किसान को? किसान को अगर हम पैक्स का चुनाव जीत के आते हैं तो किसान के लिए खाद आपूर्ति, खाद का व्यवस्था करेंगे, धान आदि प्राप्ति करेंगे, गेहूँ आदि प्राप्ति करेंगे, यांत्रिकरण समृद्ध करेंगे, जन वितरण प्रणाली में जितने सुविधा मिलती है वो किसानों के लिए हम उपलब्ध करवाएंगे और जितने भी पैक्स के माध्यम से किसानों के और मजदूर के हित में आएगा वो हम खड़ा उतरेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखीसराय सहकारिता विभाग में लंबे अरसे से आपने सेवा दिया है। अब हमारी बेटी डॉक्टर निशा इस मैदान में है। क्या कहना चाहेंगे आप, भाभी जी, और अब हमारी बेटी, क्या कहना चाहेंगे? रंजीत जी, आप मेरे भाई हैं, मित्र हैं। बहुत दिनों से राजनीतिक सरोकार भी आपसे रहा। अभी आप मीडिया में काम कर रहे हैं। आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं। कोऑपरेटिव एक संस्था है जिसमें सबके सहयोग से कोऑपरेटिव चलता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार में कि कोऑपरेटिव को राजनीति से का इस्तेमाल का विषय रह गया। हम लोग ये चाहते हैं कि कोऑपरेटिव में पढ़े लिखे अच्छे मेंबर बने, मेंबर जो मिलके अपने सहयोग से कार्य करें, लेकिन यह राजनीतिक विषय हो गया। अभी वर्तमान में आप समझ सकते हैं कि हमारी मैडम मिंटू देवी 2014 से पैक्स अध्यक्ष है और 2018 से 19 तक जो चुनाव हुआ चारों जिले का बैंक का, उसमें निर्वाचित अध्यक्ष है और उसी में से बिहार राज्य सहकारी बैंक की निदेशक में भी रही। 2019 के बाद जो बैंक का चुनाव हुआ, 2019 नहीं, 2022 में जो चुनाव हुआ और 28 तक का वो निर्वाचित बैंक की अध्यक्ष है। और पैक्स का विकास, जो लोग आपको प्रायः देखते हैं, सब जगह जाते हैं कि पैक्स में क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, यह सरकारी योजना इसमें नहीं आती है। पैक्स मूलतः सहयोग का चीज़ है। पैक्स में
मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, मेंबर का सहयोग घटते जा रहा है और पैक्स के जो निर्वाचित अध्यक्ष आज तक होते हैं वह सिर्फ सरकार की जो योजना है, सरकार की योजना धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति, जन वितरण प्रणाली है। तीनों योजना इसलिए सरकार चालू किया था कि छोटे छोटे किसानों को जो सरकारी दर होता है निश्चित, उस पे उनकी खरीद का लाभ मिल सके। लेकिन विगत गेहूं का तो खरीद होता ही नहीं है, जो सरकारी दर होती है उससे ज़्यादा प्राइवेट व्यापारी ही दाम देके खरीद लेते हैं। रहा धान का, तो धान का भी 2 साल से प्राइवेट और सरकारी दर में बहुत अंतर नहीं रहा। यही एकमात्र कार्य बचा हुआ है। उसी चीज़ में आज साबिरपुर पैक्स में निर्वाचन अब बुझिए संपन्न हो चुका है। अब मुझे बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। आप पहले भी मुझे बाइट मांगने आए, हम कहे बाइट क्या दें। हमको भी जिस स्तर से हम भी बैंक का प्रतिनिधित्व किए हैं और हमारी मैडम भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जब हमसे उचित जो विकास होना चाहिए ये मैं कबूल करता हूँ, वह विकास नहीं हुआ। और मतदाताओं में रुझान तो रहता ही है, लेकिन जहाँ शक्ति रहती है, जहाँ आवश्यकता रहता है, वहाँ मांग भी होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पैक्स जो गोदाम साबिरपुर पंचायत का लुधिया में है, वह 8 दिन के अंदर आप नोट कर लीजिएगा, 8 दिन के अंदर उस कार्य, जिस प्रकार प्रखंड में कार्यालय खुलता होगा, जिला में कार्यालय खुलता होगा और सरकार का सभी काम, प्रखंड स्तर का काम प्रखंड में होता है, जिला स्तर का काम जिला में होता है, वह लखीसराय जिला में पहला पैक्स होगा। 8 से 10 दिन में पंचायत स्तर का जितनी समस्याएं हों, जितना बिचौलिया इंदिरा आवास में दलाली करता होगा, वृद्धा पेंशन में दलाली करता होगा, रसीद कटवाने में दलाली करता होगा, बिजली बिल जमा करने में गड़बड़ी करता होगा, आपके चैनल के माध्यम से कहते हूँ सावधान हो जाए, बिचौलियागिरी बंद कर दे। और जो यहाँ की अध्यक्ष हुई है वह डॉक्टर निशा है। उसने सपना सोचा है कि हम सेवा करें, और वह जो पढ़ाई भी पढ़ी है उस सेवा का पढ़ाई है। और मेरी बच्ची है वह संस्कार युक्त बच्ची है, वो अपना तो सेवा करेगी ही, और बाकी आपके चैनल के माध्यम से सहकारिता विभाग में बिहार में जो काम आएगा, चाहे वो भारत सरकार का रहे या बिहार सरकार का रहे, यहाँ के जिला पदाधिकारी जो हैं उनके और बैंक की अध्यक्षता और सहकारिता विभाग का जो पदाधिकारी हैं, यहाँ वह दिसंबर तक में एक कैंप लगा करके यहाँ के पब्लिक को बताएंगे कि सरकार की योजनाएं क्या हैं, पैक्स से क्या लाभ मिल सकता है, क्या लाभ नहीं मिल सकता। यह काज डॉक्टर निशा अपने माँ के सहयोग से, अपने पिता के सहयोग से, अपने कुशल डॉक्टर होने के कारण वो सेवा करेगी। चलिए, एक अंतिम सवाल है। डॉक्टर निशा जीत रही हैं, कितना आश्वस्त है, यहाँ के किसानों के क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसानों को तो संदेश दे दिए, जीत के बारे में हम आश्वस्त के नहीं कह सकते। और प्रत्याशी खड़े हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। मेरा एक ही कहना है, कोई दूसरा जो प्रत्याशी कल काउंटिंग होगा वो 3 अंक में नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।